राजस्थान के सबसे बड़े सदन में 15वीं विधानसभा के छठे सत्र में राजस्थान के सबसे बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले पर चर्चा हुई। राजस्थान में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपने जीवन भर की कमाई डुबा चुके लोगों की चिंताओं पर चिंतन हुआ। सदन में भाजपा विधायक धर्मनारायण जोशी के सवाल के जवाब में प्रश्नकाल के दौरान ये चर्चा शुरू हुई। सहकारिता मंत्रालय के जवाब के दौरान इस मुद्दे की महत्ता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस मामले में ज़्यादा ब्याज के लालच में अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुके लोगों के प्रति चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में अपने विचार रखने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय पर चिंता जताते हुए सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ मिलकर हर प्रयास करने के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दिया। राजस्थान सरकार की तरफ से मंत्री टीकाराम जूली द्वारा सदन में दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान में सहकारी सोसाइटियों में जमा करवाए गए पैसे वापस नहीं लौटाने के 1,02,096 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों को दर्ज कराने वाले निवेशकों के अनुसार उनके करीब 16 अरब 52 करोड़ रुपए सोसाइटियों ने लौटाए नहीं हैं। राजस्थान सरकार ने निवेशकों की डूबी हुई राशि का जो आंकड़ा विधानसभा में बताया है वह उन दर्ज प्रकरणों का है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे भी 3 गुना से कम नहीं होगा। राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने जो घोटाले किए उनमें सबसे ज़्यादा सिरोही, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर जिले के लोगों और अन्य राज्यों में इन्हीं जिलों से जुड़े प्रवासियों के पैसे ज्यादा डूबे हैं। प्रदेश में सहकारी बैंकों एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 में पंजीकृत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत सोसाइटियों में उपभोक्ताओं की राशि वापस न मिल पाने की कुल 1,02,096 शिकायतें राशि 16 करोड़ 51 लाख 89 हजार 16 अरब 51 करोड़ 89 लाख 61 हजार 170 प्राप्त हुई है। विवरण निम्न प्रकार है। नागरिक सहकारी बैंकों कुल शिकायतें 22,903, राशि 1 अरब 4 करोड़ 61 लाख 23 हजार 836। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 में पंजीकृत सोसाइटियों की शिकायतें 1402, राशि 1 अरब 44 करोड़ 24 लाख 58 हजार 79। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत सोसाइटियों की शिकायतें 77,791 और इनकी राशि है 15 अरब 32 करोड़ 85 लाख 91 हजार 455। खंड 2, जी हाँ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियां केंद्रीय रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं एवं इनके नियम एवं कानून भी केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ही बनाए जाते हैं। यह राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 16 करोड़ नहीं 16 अरब है लोगों के जो रुपए बाकी हो। बोल दिया मंत्री महोदय ने 16 करोड़ बोला है। मेरा प्रश्न ये है, उत्तर के बिंदु संख्या 2 में आपने केवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में उत्तर देकर केंद्रीय रजिस्ट्रार का मामला बताया। मेरा प्रश्न सभी सहकारी बैंकों व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है जो सोसाइटी बैंक प्रदेश के विभाग के नियंत्रण में, उन पर भी विषय स्पष्ट करें। प्रश्न 2, राज्य सरकार व सहकारिता विभाग उपभोक्ताओं की राशि वापसी के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या प्रबंध किए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे होके इन पे कार्रवाई करने की बात की है और इसके लिए अभी भारत सरकार के द्वारा भी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट जो है 2019 बनाया गया है ताकि इन पे कार्रवाई हो सके। और ये जो कानून बना है इससे राज्य सरकारों को अधिकार मिलेंगे इन पे कार्रवाई करने के लिए। उसके रूल्स हमने बना के अप्रूवल के लिए भारत सरकार को भेजे हैं, जिसमें आने वाले समय में उन पे कार्रवाई हो सकेगी। ये रही एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा है कि जो स्टेट के जो हमारे अंडर में आती हैं उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक क्या कार्रवाई की गई है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा
कि इसमें कई मामले जो हैं एसओजी में भी चल रहे हैं और सेंट्रल एक्ट में 14 इस्तिगासे अभी हमने भेजे हुए हैं। और ये आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इन सोसाइटियों के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है। आप सब लोगों को तो शायद पता ही होगा, क्योंकि आपके केंद्रीय मंत्री के परिवार, उनकी पत्नी, उनके साले का नाम भी इन सोसाइटियों के अंदर आया था और बहुत बड़ी जांच उनकी भी चल रही है, विदेशों में जमीन भी खरीदी गई है। उन पे लगाम लगाने के लिए ये कानून बना है और हम आने वाले समय में ऑनलाइन पोर्टल, माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर अपनी शिकायत इसके ऊपर आप दर्ज करा सकते हैं और उन शिकायतों को हमारे विभाग के द्वारा कलेक्ट करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और इस से पेश किए जाएंगे। अगला प्रश्न अबुल आप स्वयं भी परिचित हैं, मैं और सदन के सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई जवाब नहीं। इन प्रकार की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने राजस्थान के लाखों लोगों का पैसा जिस प्रकार से जमा हुआ है, वो उसके जेल जाने से उसको कोई राहत नहीं मिलने वाली। मैं चाहता हूं कि उसकी प्रॉपर्टी जो जितनी है उसको ऑक्शन करके जिस प्रकार से उनका पैसा जमा उसी इक्वल उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करें, तब तो जाकर के इन लोगों को कोई राहत मिलेगी। और 10 साल भी जेल रह जाए उसको क्या मिलेगा, जिसका पैसा लगा हुआ और जो बुढ़ापे में बर्बाद हो गया। कुछ तो उसकी लालच थी कि ज्यादा इसमें ब्याज मिलता है, इस कारण से वो चला गया। अधिकांश पेंशनर हैं जिन्होंने अपनी पेंशन की राशि यहाँ डाल करके अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने का प्रयास किया, वही सबसे ज्यादा बर्बाद हुए इसमें। मैं सोचता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप सदन में हैं, इस समस्या को आप यहाँ केंद्र जिससे भी इसमें बैठना और बैठ करके कम से कम उस व्यक्ति का जिसका पैसा लगा हुआ है उसको कैसे राहत देने का रास्ता खुले, उसके ऊपर अपन ध्यान केंद्रित करेंगे तो इन लोगों को बचा पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये वास्तव में बहुत गंभीर मामला है और जिला नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे और मंत्री जी ने अपने भावना प्रकट की और कार्रवाई क्या की जा रही बताया। वास्तव में लाखों लोग इसमें डूबे हुए हैं, लाखों लोग। आपने ठीक कहा कि जो पेंशनर है या पेंशन का पैसा आया वो भी जमा हो गया और गांव वाले हो चाहे कस्बे वाले हो इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वो अच्छे ब्याज के लालच में आकर के इसमें पैसे जमा करा देते हैं। वो कंपनी भाग जाती है, ऑफिस बंद कर देती है, लोग घूमते फिरते हैं। ये बहुत लंबे अरसे से हो रहा है और हमने इसीलिए एसओजी को केस दिया और पूरी कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपने ठीक कहा कि लोग जेल चले जाएंगे, परंतु पैसा कैसे लौटेगा उनका, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप चाहें तो आधे घंटे चर्चा भी कर सकते हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष कहें तो खुल के इसमें चर्चा हो और विपक्ष से, और ये वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके लिए जैसा सदन चाहेगा, कानून बनवाना हो या और कोई कार्य करनी हो, मैं तैयार उसके लिए। और केंद्र से क्या करना है वो तो केंद्र सरकार को हम लोग लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे। इसमें खाली मेरे को बताया गया कि कोर्ट के फैसले के बाद ही रिकवरी होती, वो होती नहीं रिकवरी। वर्तमान में उनकी संपत्ति का वर्तमान केंद्रीय एजेंसी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कुछ केंद्रीय एजेंसी भी कार्रवाई कर रही है। तो मैं मानता हूँ इसमें वास्तव में बहुत बड़े लोग लुट गए हैं, तकलीफ में हैं और हमें कुछ करना चाहिए।